सो हेलो एवरीवन। तो अगेन आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो आपका जो ये पिछले क्लास में दो क्वेश्चंस किया था, तो आपका जो तीसरा क्वेश्चन है दैट इज टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। मतलब ये कि आपका दो वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है। ध्यान रहे मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है, और उसका जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका भी मैग्नीट्यूड वही दोनों वेक्टर के इक्वल है। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ओके, मतलब तीनों का जो मैग्नीट्यूड है ए बी और रिजल्टेंट तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है, वेक्टर इक्वल नहीं है। वेक्टर इक्वल होने के लिए डायरेक्शन भी सेम होना पड़ता है मैग्नीट्यूड के साथ, ठीक है। यहां ओनली तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आप ये एरो हटा दो केवल, ठीक है। वेक्टर्स इक्वल नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, जस्ट आप तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग एरो नहीं लगाते हैं, ओनली जो आपका अल्फाबेट है वही लेते हैं। तो ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ऐसा यहाँ सीन है। ओके, तो अब क्या है डियर स्टूडेंट, एंड सपोज आप कर लो कि दिस इज इक्वल टू के, जस्ट एज्यूम कर लो इसे आप, ठीक है, लेट दिस इज इक्वल टू के। तो आप जस्ट पैरेललोग्राम लॉ वाला जो आपका फॉर्मूला है दैट इज आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ आपको यही थीटा फाइंड आउट करना है, 2ab कॉस थीटा। तो अब आप क्या करो, आर इज इक्वल टू के अंडर रूट ए भी आपका के ही है, के स्क्वायर, बी भी आपका के ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस ए बी मतलब के इंटू के स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। सो दिस विल बिकम के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या हो गया, ये 2k स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2k स्क्वायर कॉस थीटा, 2k स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप RHS साइड से क्या करो, के स्क्वायर 2k स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, दैट इज 2k स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा। ये के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहां से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, -1/2। तो यहां से आपका थीटा क्या हो गया, जब ये कॉस थीटा -1/2 होगा तो थीटा 120 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब थीटा आपका क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज 120 डिग्री। ओके, तो ये तरीका था एक सॉल्व करने का। एक और सिंपल सा तरीका है जिसमें इतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होगा, वो ये है डियर स्टूडेंट कि आप क्या करो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए, सपोज दिस इज वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों को आप ट्रायंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट करो, टेकन इन सेम ऑर्डर। ओके, सो ये आपका वेक्टर ए हो गया और आपका एक वेक्टर बी होगा कुछ इस प्रकार। आपको ऐसे लेना है कि तीनों का साइड्स इक्वल हो, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो ये वेक्टर बी ले लिया मैंने, टेकन इन सेम ऑर्डर। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। आपको कुछ ऐसे इसको ड्रॉ करना है कि तीनों साइड्स इक्वल हो, क्योंकि ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ओके, तो अब क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ये दिया हुआ है। मतलब a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r, मतलब तीनों का लेंथ सेम है। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ये सारा एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है, 60 डिग्री। हमें वेक्टर a और b के बीच का एंगल पूछा गया, तो हमेशा आप ये ध्यान रखना
कि जो हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करते हैं, तो हम लोग जो मेजर करते हैं वो दोनों वेक्टर के टेल के बीच का एंगल मेजर करते हैं या दोनों वेक्टर के हेड के बीच का एंगल मेजर करते हैं। मतलब ये कि आपका वेक्टर ऐसा दिया हुआ है ए और बी, तो ए और बी के बीच मुझे एंगल लेना होगा, तो मैं ये एंगल नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ए का हेड है और बी का टेल है, ठीक है। और होना क्या चाहिए, दोनों के बीच के टेल का एंगल होना चाहिए या दोनों के बीच के हेड का एंगल होना चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आप क्या करो, थोड़ा ए को आप शिफ्ट कर दो ताकि इसका डायरेक्शन चेंज ना हो और मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो आगे की ओर, और बी के टेल के साथ ए का टेल कंसाइड कर जाए। तो आप क्या करो, ए के टेल को यहाँ शिफ्ट कर दो कुछ इस प्रकार, ये आपको शिफ्ट कर दिया आपने, ये आपका वेक्टर ए को आपने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे आप शिफ्ट कर सकते हो बिना मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए और डायरेक्शन को चेंज किए हुए, वेक्टर को आप शिफ्ट कर दो। तो आप देखो आपका ए का जो आपका टेल है, ए का जो यहाँ आपका टेल है बी के टेल से कंसाइड कर रहा है, तो अब ये एंगल आपका ए और बी के जो बीच का एंगल होगा यही एंगल होगा, दिस एंगल, ओके। दोनों के बीच के टेल का एंगल ए और बी के। तो अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका जी, सपोज दिस इज थीटा, तो थीटा आपका क्या होगा, थीटा आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ये तो आपको 60 डिग्री पता है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आपका थीटा आ गया 120 डिग्री, ठीक है। एक तरीका ये था आपका सॉल्व करने का, ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18 न्यूटन। आप इसे ध्यान से पढ़ना, ये 18 न्यूटन क्या है, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू फोर्सेस, ठीक है। मैग्नीट्यूड का जो सम होगा वो आपका 18 न्यूटन है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन, ठीक है। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, 12 न्यूटन है। If the resultant makes an angle 90 degree with the forces of a smaller magnitude, what are the magnitude of the two forces? ठीक है, मतलब ऐसा है कुछ कि सपोज एक कोई वेक्टर इस प्रकार का है, ये वेक्टर है, सपोज दिस इज वेक्टर इज ए, और दूसरा वेक्टर कुछ इस प्रकार का है, सपोज दिस वेक्टर इज बी, ठीक है। सो आपका क्या हो गया, ये दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। आपका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री, सपोज ए इज अ स्मॉलर वेक्टर, ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री बना रहा है रिजल्टेंट, ठीक है। और इसमें आपका दे क्या रखा है, इसमें आपका जो दिया हुआ है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर क्या है, मतलब ए प्लस बी, मैं ए और बी का मैग्नीट्यूड का सम ले रहा हूं, ये आपका 18 दिया हुआ है, और क्या दे रखा है, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका दे रखा है 12 न्यूटन, ओके। चलिए ये आपका दे रखा है, ओके। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो सबसे पहले कि tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ आपका बीटा 90 डिग्री दे दिया है, ठीक है। बीटा आपका क्या होता है, वेक्टर ए के साथ, मतलब जो आप हॉरिजॉन्टल में जो वेक्टर है उसके साथ जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है वो आपका होता है बीटा, ठीक है। यहाँ मैंने ट्रायंगल बनाया है, पैरेललोग्राम में आपको मैंने बताया था, तो वही है आपका कि रिजल्टेंट जो हॉरिजॉन्टल वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, वही आपका बीटा होता है। तो ये 90 डिग्री है, तो मतलब अब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 10 90 डिग्री, बीटा आपका क्या है 90 डिग्री। तो 10 90 डिग्री क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, ये क्या है, ये आपका इन्फिनिटी है। तो जब ये इन्फिनिटी है इसका मतलब ये हुआ कि इधर का जो डेनोमिनेटर है वो जीरो रहा होगा, सो ए प्लस बी कॉस थीटा क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी कॉस थीटा क्या है आपका, जीरो है। चलो
अब उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, हम लोग को ये भी पता है कि a प्लस बी क्या दे रखा है, ये 18 न्यूटन दे रखा है। और हम लोग को ये भी पता है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ओके, तो अब आप क्या करो, रिजल्ट ये आपका आर भी दे रखा है। आर क्या दिया है आपका, ये 12 दिया हुआ है। ठीक है, ये 12 दिया हुआ है आपका। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट तो दे दिया है ना 12। ठीक है, उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी को आप यहां से लिख दो, सारे को एक के टर्म में लिख दो। तो 18 माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या करो, b की जगह लिख दो 18 माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहां से b कॉस थीटा क्या होगा, सारे को मैं लिख रहा हूं a के टर्म में, माइनस ए। ठीक है, यहां से तो आप b कॉस थीटा की जगह माइनस ए रख दो, तो 2a मल्टीप्लाइड बाय माइनस ए। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर देने पर ये आपका आ जाएगा 144, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 324 प्लस ए स्क्वायर माइनस 36 ए। ओके, और ये आपका आ जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। ओके, तो ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका यहां से क्या आ जाएगा, 36 से आप क्या लिख सकते हो, 36 से इज इक्वल टू, इधर आप ले आओ 36a को LHS साइड और 144 को आप ले जाओ RHS साइड। तो ये आपका हो जाएगा 324 माइनस 144, और इसे आप जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 180। ठीक है, तो यहां से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आ गया, 180 डिवाइडेड बाय 36, ये आपका आ गया 5 न्यूटन। ओके, अब वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्या हो जाएगा, तो आप यहां से देख लो वेक्टर बी क्या है, 18 माइनस ए दैट इज 18 माइनस 5 दैट इज 13 न्यूटन। ओके, तो आप देखो वेक्टर ए आ गया, वेक्टर बी आ गया, और आई थिंक यही पूछा गया था, एक बार मैं देख लेता हूं, या व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस। हाँ, मैग्नीट्यूड आपको पता चल गया है। ओके, और एक तरीका और इसे निकालने का है, जस्ट मैं आपको बताऊं, एक तरीका और निकालने का है, या जस्ट अ सेकेंड, या एक तरीका आपका निकालने का ये है कि आपका वेक्टर एक दिया हुआ है। ठीक है, और एक वेक्टर और दिया हुआ है, दो वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट क्या आपका बना रहा है, इसका रिजल्टेंट सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट आपका ये रहा, ये रिजल्टेंट रहा जो वेक्टर ए के साथ 90 डिग्री बना रहा है, सपोज ए इज स्मॉलर, तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया। ओके, तो अब क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो अब आप क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चन में देखो आप, कुछ ऐसे है, सपोज ये वेक्टर एक्स है। ठीक है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, सपोज ये एक्स है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड मैंने क्या मान लिया, एक्स, तो वेक्टर बी क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है 18, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स। ओके, और अब रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो 12 दे ही रखा है। ठीक है, आई बात समझ में, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप सबसे पहले ट्रायंगल वाला बनाओ, टू साइड्स लो आप ट्रायंगल का। ओके, सच दैट वो दोनों साइड आपका वेक्टर ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा हो। आपको ऐसे लेना है कि जो आपका थर्ड होगा वो उसका रिजल्टेंट हो जाएगा, वो तो 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका रिजल्टेंट है रेड वाला। ठीक है, और ये 90 डिग्री बना रहा है, और आपको ये पता है कि ट्रायंगल रूल से हम लोग कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका रिजल्टेंट कैसे लेते हैं। दोनों वेक्टर्स को आप सेम ऑर्डर में लो, ए और बी को, मतलब ए को लो, उसके हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को कंसाइड करवाओ। ठीक है, और रिजल्टेंट के लिए क्या करो, आप अपोजिट ऑर्डर में ले लो, तो आपका वो रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, थर्ड साइड, तो आप सिंपली पाइथागोरस यूज कर लो कि एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड,
आप पाइथागोरस अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और आप इसे सॉल्व कर दो तो यहां से आपका x आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपका x आ जाएगा। x क्या आएगा आपका, जब इसे आप सॉल्व करोगे, अच्छा मैं इसे सॉल्व भी कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू ये a माइनस बी स्क्वायर माइनस 36x। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 36x क्या आ जाएगा, इधर ले आने पर 180, तो x इक्वल टू 5। ठीक है, तो x आपका 5 न्यूटन आ गया। तो एक आपका 18 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ये आपका a हो गया। ठीक है, वेक्टर a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू x दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। और आपका जो वेक्टर b है वो क्या होगा, 18 माइनस एक्स दैट इज 13 न्यूटन। तो एक तरीका ये भी था जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ओके, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो बाय एवरीवन।